जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपके साथ एक शुकराना सत्संग भी शेयर करना चाहती हूँ और एक गुरु जी ने मुझे एक माइंड में एक स्टोरी डाली है, जो मैंने थोड़े दिन पहले सुनी थी, वो भी मैं आप सबके साथ एक शेयर करना चाहती हूँ। और चाहती हूँ कि जो शुकराना करूँ, मैं दिल से करूँ और गुरु जी मुझसे जो बुलवाएँ ना, गुरु जी ही बुलवाएँ। जो भी सत्संग मैं शेयर करूँ, गुरु जी ही बुलवाएँ। कहते हैं ना कि जो हम अपना शुक्राना भी ना करना आसान नहीं है। कभी वक़्त की वजह से, तो कभी घर में कोई बैठा है तो आप किसी के सामने शोर-शराबे की वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाते। कोई ना कोई कारण बन जाता है शुक्राना ना होने का भी। कहते हैं ना शुक्राना भी तभी है जब गुरुजी चाहते हैं। गुरुजी हमारे साथ हमेशा होते हैं, लेकिन ये शुक्राना सत्संग शेयर करना भी एक ब्लेसिंग है और इसको सुनना सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। कहते हैं ना गुरुजी कि शुक्राना सत्संग जो होता है ना, सुनने वाले का भी भला होता है, करने वाले का भी भला होता है। तो ऐसे ही मैं आप एक के साथ एक छोटी-सी स्टोरी, एक सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। संगत जी ऐसे है, एक दिन ना मतलब एक बुज़ुर्ग लेडी थी, बहुत गरीब थी, लोगों के घर में काम करा करती थी। एक वो सोचती कि मैं किसी को क्या दे सकती हूँ, किसी की क्या सेवा कर सकती हूँ। उसके पास कुछ नहीं था कि वो किसी को हेल्प कर सके, उसके खुद के कपड़े इतने पुराने, मतलब किस लोगों के घर में काम करके उसने अपना गुज़ारा चलाना। तो संगत जी मैं वो सोचती कि भई मैं क्या दूँ किसी को? तो कहीं जैसे दूर जाती थी तो बस से जाया करती थी संगत जी वो। तो संगत जी जब वो बस से जाती थी ना तो क्या करती थी, एक दिन क्या हुआ उसके साथ कि बस में बैठी है, अपनी सीट से खड़ी होती है, एक आदमी आता है बुज़ुर्ग जो थोड़ा चल नहीं पा रहा है, उसको अपनी सीट दे देती है और खुद खड़ी हो जाती है। संगत जी ऐसे ही उसको उसका जैसे स्टैंड आता है तो वो बस से उतर जाती है। दूसरी बार फिर वो बैठ जाती है, इतने में एक लेडी आती है जो प्रेग्नेंट होती है, उसको सीट दे देती है और खुद खड़ी हो जाती है। फिर संगत जी थर्ड टाइम एक लड़की आती है जो यंग एज की होती है, तो उसके लिए भी वो खड़ी हो जाती है और खुद मतलब खड़ी हो जाती है और उस लड़की को सीट दे देती है अपनी बस के अंदर। तो संगत जी ये सब जब हो रहा होता है ना तो एक लेडी देख रही होती है। संगत जी जब वो अपने स्टैंड पे उतरती है वो लेडी, और जो उसको देख रही होती है दूसरी लेडी, वो भी उतरती है, दोनों एक साथ। तो वो पूछती है कि उनसे कि आपने पहले सीट छोड़ी तो चलो समझ आता है, वो बुज़ुर्ग थे। सेकंड सीट छोड़ी सेकंड टाइम, तब भी समझ आता है कि वो प्रेग्नेंट थी लेडी। तीसरी बार क्यों छोड़ी? क्योंकि वो लड़की तो यंग एज थी, वो तो खड़ी हो सकती थी, वो तो बिल्कुल ठीक थी। तो उसने बोला, "मैं किसी को कुछ नहीं दे सकती। मेरे पास कुछ नहीं है मैं किसी को हेल्प कर पाऊँ। तो मैं ये छोटी-छोटी चीज़ करके ही मैं सोच लेती हूँ कि मतलब मैं हेल्प कर पा रही हूँ किसी की और अपने मन को शांति दे लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए।" कहते हैं ना आपकी भावना अगर सच्ची है, आप देना चाहते हो तो आप अपने फेस की स्माइल से भी किसी को हिम्मत दे सकते हो। आपके मुँह से बोले हुए कुछ वर्ड्स दूसरों को मोटिवेट कर देते हैं, जो पर्सन सामने वाला डिमोटिवेट होता है, हिम्मत हार रहा होता है, तो हिम्मत दे देते हो। और कहते हैं ना कंधे पे कोई शाबाशी से एक हाथ रख देता है ना कि सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तो एक पॉजिटिविटी मिल जाती है, एक हिम्मत मिल जाती है इंसान को। कर देखो करना तो भगवान ने ही होता है, रास्ते उन्होंने बनाने होते हैं, कौन किसके रास्ते कैसे बनवाता है वो रब जानता है, हम नहीं जानते। अब उसने सबकी हेल्प करी तीनों की, कहते हैं ना भगवान बीमारी को या किसी को कैसा भी कष्ट है, गरीबी का कष्ट है, तो कैसे कटवाता है ये तो रब को ही पता है ना, हमारे कर्म कैसे कटने हैं। क्या पता उनसे यही सेवा भगवान को लेनी होगी जो उनसे ये सेवा वो कर रही हैं लेडी। तो संगत जी यही हमारी सोच होनी चाहिए कि हम भी किसी को मोटिवेट हिम्मत दे सकते हैं। अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते ना, एटलीस्ट दुःख तो नहीं देना चाहिए और सुख भी नहीं दे सकते, पैसों से हेल्प नहीं कर सकते, पर मुँह से बोल के तो कर सकते हैं। उनके साथ टाइम स्पेंड करके कर सकते हैं। क्योंकि कई बारी इंसान इतना अकेला हिम्मत हार जाता है कि उसको एक पर्सन से सिर्फ़ बात करनी है। बाकी हम बातें तो सारी गुरुजी से करते हैं। देखो संगत जी मैं तो खुद बहुत गुरुजी से मानती हूँ, सारा दिन गुरुजी से बातें करते हैं। बट फिर भी एक इंसान होता है ना कि बात करता है, सुनता है, पर आज का टाइम कलयुग ऐसा है कि कोई समझता नहीं है, कोई नहीं सुनता, किसी के पास टाइम ही नहीं है देने के लिए। तो ये कोशिश हमें करनी चाहिए थोड़ी-थोड़ी कि कई बारी हमारे फ़ोन में इतने नंबर्स होते हैं, इतने कॉन्टैक्ट्स होते हैं, लेकिन हम कॉल नहीं करते कि सामने वाले का कॉल आएगा तभी हम करेंगे।
ये चीज़ें मन में होती हैं इंसान के, लेकिन हमें कर लेना चाहिए अगर आपका मन है तो। क्या पता अगला बंदा क्यों नहीं कर रहा, वो किस बात से परेशान है, वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहा, क्या पता आप करो तो कर ले। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबकी हेल्प करनी चाहिए। गुरु जी हमें बहुत सारी चीज़ें सत्संग के थ्रू, कुछ वीडियोज़ के थ्रू समझा देते हैं। कभी-कभी जो हम पहले ये सब रील्स नहीं होती थी, तो हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं होते थे, तो फिर भी हम और तरीके से चीज़ें समझते थे। अब ये तरीके आ गए हमें समझाने के। बाकी गुरुजी टेलीपैथी से समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। सर्बत का भला माँगो, आपका भला खुद होएगा। संगत जी, मैं आगे अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करके आप सभी प्लीज़ मेरे साथ मंत्र जाप करना, और जो भी संगत सत्संग सुन रही है उनको अगर नई संगत है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। संगत जी, इस चैनल पे मोस्टली सारे सत्संग मेरे ही होते हैं, या मैं को जो सत्संग किसी का अच्छा लगता है तो मैं वो ज़रूर शेयर कर देती हूँ संगत जी। तो मैं उसके लिए आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी संगत जी कि आप सभी मंत्र जाप करिए और अपनी हाज़िरी भी दीजिए जय गुरु जी लिख के कमेंट बॉक्स में संगत जी। और सत्संग को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। संगत जी, इस सत्संग में मैं कुछ पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी जो मैं आज शेयर करूँगी, कैसे मेरी गुरुजी ने ठीक करी उस दिन। तो संगत जी, एक दिन संगत जी 4 फरवरी की बात है। मेरे ब्रदर का मुझे सुबह कॉल आता है। मेरे घर में हम 3 ही जने हैं संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, तो मेरा ब्रदर बहुत परेशान है। मेरे घर में एक ही जना कमाने वाला है, मेरा भाई। मैं अभी काम नहीं कर रही अभी 3 साल से। पहले करती थी। मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, मेरी सर्जरीज़ हुई हैं, तो अभी मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी जल्दी मुझे पैरों पे खड़ा करेंगे और मैं भी कुछ ना कुछ करूँगी। संगत जी, तो ब्रदर अकेला कैसे सँभाले? मेरी फ़िज़ियोथेरेपी चलती है और कुछ हमारी मेडिकल की किश्त होती है, सबकी लोग करवाते हैं इंश्योरेंस। तो ऐसे ही कोई किश्त हमारी फ़ेब्रुअरी में जाती है, तो उसकी स्ट्रेस उसको बहुत ज़्यादा था कि मैं कैसे करूँगा? संगत जी, क्या होता है ना, उस दिन मेरा ब्रदर मुझे कॉल करता है, वो एक जॉब करता है छोटी-सी, कुछ ज़्यादा अर्निंग नहीं है, बस रोटी खा लेते हैं हम लोग 2 वक़्त की। भगवान हमें, गुरुजी हमें भूखा नहीं सुलाते। पर जैसे बड़े खर्चे होते हैं या कुछ भी होता है हेल्थ से रिलेटेड, तो वो चीज़ों के लिए हम बहुत परेशान हो जाते हैं संगत जी उस टाइम पर। तो रोटी से कोई कमी नहीं थी, भगवान ने रोटी पूरी दे रखी है, कोई उस चीज़ के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का, कभी भूखा नहीं सुलाया। आइए बहुत मुश्किलें देखी हैं, ऐसा भी टाइम था कि नहीं पता था कि कल का खर्चा कैसे चलेगा, कल घर में दूध कैसे आएगा, ऐसा-ऐसा टाइम मैंने देखा है संगत जी अपने घर में। लेकिन मैं उस टाइम गुरुजी को नहीं मानती थी, लेकिन एक भगवान से मन में प्रे करती थी, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, तो मुझे उसी टाइम मतलब मेरी शाम तक कोई ना कोई फ़ीस ट्यूशन के बच्चे की आ जाती थी संगत जी। ये आज की बात नहीं है, मतलब 2015, 14, 16, 2010 से लेकर की बातें हैं, जब मैंने 13 साल ट्यूशन्स पढ़ाई हैं संगत जी। तो संगत जी, उस दिन क्या होता है, मेरा ब्रदर मुझे कहता है कि मैं ना लोन ले रहा हूँ, और ऐसा है कि आप मैं अपना काम कर रहा हूँ, जॉब छोड़ रहा हूँ। संगत जी, मेरे ब्रदर ने मुझे तो ये बोल दिया कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं अपना कोई बिज़नेस करता हूँ, तो देखते हैं कैसे होता है। तो संगत जी, एक्चुअली मेरी भी एक लोन ऑलरेडी लिया हुआ है, गोल्ड लोन, जिसकी हर हफ्ते किस्तें जाती हैं। तो अब एक और लोन लेगा तो ब्रदर पे और ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो मैंने कहा अभी लोन नहीं लेना, एक्चुअली हमने घर शिफ्ट करना है। जब हमारा गुरुजी घर बनवा काम हमारा पूरा हो जाएगा, जब भी गुरुजी कर देंगे, तो तेरा काम भी तभी गुरुजी करवा देंगे, अभी तो लोन मत ले। मैंने उसको मना कर दिया। और रही बात जो प्रॉब्लम है हमारी इस टाइम, जो इंश्योरेंस वाली, देखते हैं कैसे मैनेज करते हैं, मैंने उसको बोल दिया। बाकी उसकी हेल्थ बहुत ख़राब थी, उसका बीपी हाई था उस टाइम स्ट्रेस की वजह से। तो मैंने उसको बोला तू कुछ ले, मतलब कुछ पी और ऐसे मत कर, परेशान मत हो, सब ठीक होगा। लेकिन भाई है मेरा, वो बहुत छोटा है मेरे से संगत जी। मतलब मैंने ना उसका फ़ोन काट के गुरुजी के आगे बैठ के, मतलब रहते तो मैं गुरुजी के आगे ही हूँ हर वक़्त, मेरा स्वरूप गुरुजी के सामने बेड के सामने रखा हुआ है। तो संगत जी, मैं ना उससे रोज़ बोलती हूँ वैसे तो, बाकी मैं गुरुजी से अरदास करने बैठ गई उस टाइम, रोई भी, गुरुजी और कर्ज़ा मत होने दो। पहले बहुत कर्ज़ा हुआ है, मेरी सर्जरी में भी हुआ, मेरी फ़िज़ियोथेरेपी में भी हुआ, अब फिर कर्ज़ा मत करवाओ प्लीज़ गुरुजी। मैं ऐसे अरदास करती रही, रोती रही, बोलती रही गुरुजी के आगे। संगत जी, मेरे फ़ोन पे मेरा फ़ोन था जिस पे ना कॉलिंग नहीं हो पा रही थी, तो उस व्हाट्सएप कॉल पे मेरे फैमिली में से मेरे रिलेटिव है, मेरे बुआ जी, उनका कॉल आया और उन्होंने मुझे बोला कि
मैंने उनको हाल-चाल पूछा उन्होंने मेरा ब्रदर का, तो मैंने उनको बता दिया ऐसे-ऐसे बात है। मैंने ये नहीं बताया इंश्योरेंस वगैरह का, लेकिन वैसे बताया भाई को हेल्थ को लेकर, लोन को लेकर। मैंने उनसे पैसे नहीं माँगे, लेकिन संगत जी उन्होंने मुझे खुद से बोला कि मुझे अकाउंट नंबर सेंड कर दे, मैं तेरे को पैसे सेंड कर देती हूँ। और संगत जी वो कोई कर्ज़ा नहीं था, वो पैसे हमारे ही हैं जो काफ़ी सालों से उन्होंने हमें नहीं दिए थे। और फिर उस दिन वो उन्होंने मेरे से डिटेल्स ली, मैंने कहा मैं देती हूँ आपको। फिर ऐसे ही बात हुई और नेक्स्ट डे मेरे पास कुछ दिनों के बाद मुझे उन्होंने कहा 2-4 दिन में पैसे भेज दूँगी, तो उन्होंने वो पैसे भेज दिए हैं अब। ठीक है, वो किश्त भी चली गई है हमारी आज। संगत जी, मैं इस चीज़ के लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ कि उस दिन कैसे कौन-सी परेशानी थी या पैसों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी हमारी, अ, इस महीने की फ़रवरी की, गुरुजी ने सॉल्व कर दी। बहुत-बहुत शुकराना, बहुत-बहुत संगत जी, मैं किसी इंसान के आगे माँगूँगी ना तो मुझे कोई नहीं देगा ऐसे पैसे। और हमारे पैसे, हम अपने पैसे भी नहीं माँग पाते कई बारी फैमिली वालों से, और हमारे ही पैसे हैं फिर भी लोग नहीं देते हैं। माँगो तो बिल्कुल नहीं देते हैं। तो अपने आप उन्होंने भिजवा दिया, अपने आप उन्होंने मुझे बोल दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। संगत जी, मेरा ये शुकराना सत्संग भाई को लेके इतना ही है, प्रॉब्लम जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी आज का। इसमें मेरे से कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना, बोलने में कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना गुरुजी, संगत जी। संगत जी, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरी हेल्थ प्रॉब्लम से मैं चल नहीं पाती हूँ, अभी मेरी फिज़ियो चल रही है, सर्जरीज़ हुई हैं, दोनों नीज़ की भी और हिप्स की भी। तो संगत जी, अगर आप में से कोई भी पर्सन जो ये सत्संग सुन रहा है, कोई वर्क फ्रॉम होम, कोई मतलब जिसमें अर्निंग स्टेबल हो कुछ, और अगर मैं कर पाऊँ घर पे रह के, तो प्लीज़ अपना नंबर कमेंट बॉक्स में सेंड करना, मैं आपको कॉल करके पूछूँ बात कर लूँगी। अगर मैं उस चीज़ के लिए, काम के लिए कैपेबल होंगी, तो मैं करूँगी। संगत जी, मेरी मेरी अगर ये आप में से कोई भी हेल्प कर सके, तो आप देख लीजिएगा। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। मैं ये बोलना नहीं चाहती थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा सत्संग में इस तरीके से काम के लिए बोलना, पर क्या करूँ? आप सब संगत भी गुरु परिवार ही हो, तो गुरुजी अपने भाई को ऐसे परेशान नहीं देख सकती। तो देखते हैं, गुरुजी क्या करवाते हैं। बस, और एक चीज़ और कहूँगी, आप सबसे अरदास एक और करवाऊँगी कि गुरुजी आप मुझे जल्दी खड़ा कर दें, आप भी अरदास करें मेरे लिए। संगत जी, अगर सत्संग में मैंने कुछ भी ऐसा बोला हो, किसी को बुरा लगे हो मेरी बात, तो मैं उस सभी संगत से माफ़ी माँगना चाहती हूँ, गुरुजी से माफ़ी माँगना चाहती हूँ, और सत्संग में कोई गलती हो गई हो बोलने में, उसके लिए भी माफ़ी माँगना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। सत्संग को यहीं विराम देते हैं, नए सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरुजी बड़े सत्संग करवाएँ, बड़ी-बड़ी ब्लेसिंग्स जल्दी से दें मुझे। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, सर्बत का भला करना गुरुजी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्बत दा भला। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।